Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the third subdivision of Tracheophyta, that is Synopsida, which is called as horsetails. So let's move to the classwork. So dear students, now the third subdivision of Tracheophyta, that is Sphenopsida. Sphenopsida, or common name is horsetails. They are called horsetails. तो डियर स्टूडेंट्स, इनको हॉर्स टेल्स यानी कि घोड़े की दुम क्यों कहा जाता है? बिकॉज के जैसे हॉर्स टेल होता है यानी कि दरम्यान में बिल्कुल सेंटर के अंदर वो स्ट्रॉन्ग सी बोनी स्ट्रक्चर और उसकी साइडों पे नरम नरम से इनके बाल ऑल अराउंड चारों तरफ, ठीक है। इसी तरह से इनकी वो जो स्पोरोफाइट है वो बेसिकली उसमें भी इसी तरह से वो अरेंजमेंट, वर्ल्ड अरेंजमेंट मौजूद होती है और दूर से दिखने में ऐसे लगता है यानी कि द अपेयरेंस लाइक द हॉर्स टेल्स। उसी तरह से शुरू में बड़े बड़े बाल और जैसे जैसे अगले एजेस के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं। इसी तरह से इनके अंदर भी जो इनिशियली जो नीचे वाली स्टेम है, जो स्पोरोफाइट है उसके ऊपर लार्ज यानी कि उसके लीव्स मौजूद हैं, उसकी ब्रांचेस मौजूद हैं और ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो स्मॉल वन। तो इस तरह से सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज द हॉर्स टेल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, हॉर्स टेल्स इनके अंदर उसी तरह से हम दोनों स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं, स्पोरोफाइट को और फिर उसके बाद इनकी गेमिटोफाइट को। तो चूँकि डियर स्टूडेंट्स ये ट्रेक्योफाइट्स हैं, तो ट्रेक्योफाइट्स में हमने बात की थी कि दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट और कंस्पिकुअस, जो ज़्यादा विजिबल यानी कि स्ट्रक्चर था वो था गेमिटोफाइट, यानी कि उनकी प्लांट बॉडी क्या थी? गेमिटोफाइट थी। लेकिन यहाँ पर उलट है, यहाँ पर ऑपोजिट है। यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी है यानी कि जो दिखने में दूर से पता चलेगा तो वो उसकी स्पोरोफाइट होगी। ये जो स्पोरोफाइट है ये इंडिपेंडेंट भी है, ये डोमिनेंट भी है, ठीक है। और इसके साथ फिर अटैच होती है गेमिटोफाइट, और जो गेमिटोफाइट होती है इनकी वो लेस कंस्पिकुअस है, वो ज़्यादा नज़र नहीं आती, वो आमतौर पर छुपी होती है, अंडरग्राउंड होती है। जबकि इसी तरह से हमने जब ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था तो उनकी गेमिटोफाइट डोमिनेंट थी, उनकी स्पोरोफाइट लेस कंस्पिकुअस थी। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस, ये आपने इन चीज़ों को मिक्स नहीं करना, बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने। तो पहले डिस्कस करते हैं इसकी स्पोरोफाइट को। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इनका एक और कॉमन नेम भी है, वो आपसे शेयर करता हूँ। इनको आर्थ्रोफाइट्स भी कहते हैं, आर्थ्रोफाइट्स, ऑल्सो नोन एज आर्थ्रोफाइट्स। क्लियर? तो ये एमसीक्यू के एतबार से इंपॉर्टेंट है। दैट द स्फिनोप्सिड्स, द प्लांट्स बिलोंगिंग टू स्फिनोप्सिडा और स्फिनोप्सिड्स, दे आर कॉल्ड एज आर्थ्रोफाइट्स। क्लियर? तो पहले इनकी स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट कौन सी जनरेशन? द जनरेशन विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स। और इसमें स्पोर्स किस तरह से बनते हैं? मियोसिस के ज़रिए। तो मियोसिस के ज़रिए जो स्पोर्स बनते हैं दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ वेरिएशंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो उनमें वेरिएशंस मौजूद होती हैं और उन वेरिएशंस का फ़ायदा हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली भी कि जहाँ जहाँ पर मियोसिस होती है, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है और क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में जब वो जीन्स रीशफल होते हैं क्रॉसिंग ओवर के दौरान, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, तो जीन्स की रीशफलिंग होती है और उस रीशफलिंग के दौरान एक वैरायटी ऑफ स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस होता है और फिर उन स्पोर्स से फिर आगे गेमिटोफाइट और गेमिटोफाइट से फिर आगे स्पोरोफाइट का बनना, वो डिफरेंट यानी कॉम्बिनेशंस में बनेंगे। तो ये किसी स्पीशी की एग्जिस्टेंस के लिए और उनकी कॉन्टीन्यूटी के लिए ये चीज़ अहम होती है, दैट इज़ वेरिएशंस। सो स्पोरोफाइट इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू the sporophyte
is differentiated into true leaves, stem and roots. क्लियर? तो लाइकोप्सिड्स यानी लाइकोप्सिडा में जिस तरह से था लाइकोपोड्स के अंदर, इसी तरह से इनके अंदर भी अब लीव्स बन चुके हैं, ट्रू लीव्स बन चुके हैं। और ट्रू लीव्स या ट्रू स्टेम और ट्रू रूट्स क्या हैं? जैसे एसिड रूट्स, एसिड स्टेम, एसिड लीव्स, जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू मौजूद है, दे आर द ट्रू लीव्स एंड द ट्रू स्टेम्स एंड द ट्रू रूट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़े से एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी स्पोरोफाइट के वाले से। तो पहले इसके लीव्स की अगर बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लीव्स। तो इनके जो लीव्स होते हैं, द लीव्स आर स्केली, या वो स्केल्स की तरह के ऐसे नोकीले, ठीक है, और एक्सपेंडेड, या फिर वो एक्सपेंडेड भी हो सकते हैं, मतलब कि चौड़े पत्तों की मानद भी हो सकते हैं, ठीक है। ये इनकी कंडीशन है लीव्स की। एंड अरेंज्ड इन वर्ल्स, और वर्ल्स में इनकी अरेंजमेंट। अब वर्ल को मैं थोड़ा सा डिफाइन करने लगा हूं कि, और उसको समझाने की कोशिश करूंगा। लेट्स सपोज कि ये एक स्टेम, दिस इज अ स्टेम, और आपको पता है स्टेम के ऊपर मौजूद होती हैं आउटग्रोथ्स, यहाँ पर इस तरह से। ये वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ से कोई स्टेम, कोई लीफ, इनको आमतौर बर्ड्स भी कहा जाता है, ठीक है, और यहाँ से ये वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको कहते हैं नोड्स, दे आर कॉल्ड एज नोड्स। अब इस नोड पे एक ही तरह के स्ट्रक्चर जब आकर अटैच होंगे तो अब ये कहलाएगा वर्ल। कैसे? जैसे यहाँ के जो लीव्स हैं वो किस तरह से, इस तरह स्केली और चारों तरफ इस तरह से मौजूद हैं, ऑल अराउंड, ऐसे चारों तरफ, ये स्टेम के चारों तरफ, इस नोड के चारों तरफ वो मौजूद हैं। तो इस पूरे एक को कहेंगे हम, एक पॉइंट के ऊपर जिस तरह से अरेंजमेंट को कहेंगे वर्ल। तो वर्ल बेसिकली the attachment of similar kind of structures at a single node, एक ही नोड के ऊपर एक जैसे स्ट्रक्चर आकर अटैच हो जाए तो वो वर्ल बन जाता है, ठीक है। तो इनकी अरेंजमेंट इनके लीव्स की वर्ल्स की तरह की है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इनकी एक और खास बात, अब आते हैं इसके स्टेम की तरफ। ये स्टेम इज नॉट स्मूथ, इनकी स्टेम जो होती है वो स्मूथ नहीं है, बिल्कुल ऐसे प्लेन नहीं, जैसे ये मार्कर है ये प्लेन नहीं है, बल्कि इनमें जगह जगह के ऊपर रिजेस हैं और फरोस हैं, ठीक है। द मेन स्टेम इज नॉट स्मूथ, ये स्मूथ नहीं होती है, ठीक है। इट हैज a large number of ridges and furrows। और डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको पता होगा रिज और फरो में डिफरेंस, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो लेट्स सपोज के जैसे कि लाइक दिस इज माय हैंड। तो हैंड में ये फिंगर्स, और इसमें कुछ जगह ऐसे नज़र आएंगी, अगर हम इसको इस तरह से देखें तो कुछ जगह इस तरह से उभरी हुई नज़र आएंगी और कुछ डिप्रेशन नज़र आएंगी इस तरह से, ठीक है। तो उभरी हुई जगह को कहते हैं रिज, जो एलिवेटेड पोर्शन होता है उसे कहते हैं रिज, और जो ये डिप्रेस्ड जगह, ये जो जहाँ पर ये डिप्रेशन है, ये वाले और ये वाले जहाँ पर वो गहराई है, इसे कहते हैं फर्रो, गड़ा। फर्रो का मतलब यहाँ पर गड़ा या डिप्रेशन, ठीक है। तो इनकी मेन स्टेम जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे रिजेस भी मौजूद हैं और साथ में फरोस भी मौजूद है, ठीक है। द मेन स्टेम इज नॉट स्मूथ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम उनकी बात करेंगे कि व्हाई दे आर कॉल्ड एज आर्थ्रोफाइट्स। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। आर्थ्रोफाइट्स,
why the Sphenopsida are called और horsetails are called arthrophytes. तो dear students, ये दो वर्ड्स हैं, एक है आर्थ या आर्थ्रो। आमतौर पर हम आर्थ्रो या आर्थ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं जॉइंट के लिए, जोड़ों के लिए। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, ठीक है, जोड़ों की इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पर जॉइंट का मतलब है इसका, ठीक है। और फाइट किसे कहते हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं इस हवाले से। फाइट मीन्स प्लांट, यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें जॉइंट्स मौजूद हैं, ठीक है। सो द स्फिनोप्सिडा or sphenopsids have stem which is not smooth, वो स्मूथ नहीं है। It have a large number of, it has a large number of joints, ठीक है। हमारे जॉइंट्स वैसे होते हैं ना मूवमेंट के लिए, इनके पास मूवमेंट के लिए नहीं है, वैसे जगह जगह पर ऐसे जोड़ से बने होते हैं, ठीक है, जॉइंट्स। सो दैट्स व्हाई they are called आर्थ्रोफाइट्स। क्लियर? ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट हम बात करेंगे इनकी स्पोरेंजिया की। नाउ देयर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया किसे कहते हैं, वो स्ट्रक्चर्स जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। लाइकोपोड्स में हमने बात की थी कि उनके स्पोरेंजिया कहां पर मौजूद हैं, उनके पत्तों के ऊपर, ठीक है, स्पोरोफिल्स के ऊपर। यहां पर स्पोरेंजिया इस तरह से नहीं है। द स्पोरेंजिया are present at the tips of branches। जो ब्रांचेस होती हैं इनकी, उनके टिप्स के ऊपर मौजूद हैं। उन ब्रांचेस को कहते हैं which are called sporangiophores, which are called sporangiophores। आपको याद आया चैप्टर नंबर 7 में भी बात हुई थी इस हवाले से, चैप्टर नंबर 8 में भी बात हुई थी। तो जैसे चैप्टर नंबर 7 में जो लास्ट टॉपिक्स थे, तो जिस ब्रांच के ऊपर वो स्पोरेंजियम होता है उसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। इसी तरह से कोनेडियोफोर, इसी तरह से हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी इस हवाले से। तो फोर का मतलब होता है बेरिंग और स्पोरेंजिया का मतलब स्पोरेंजियम। तो जो ब्रांच जिसके ऊपर स्पोरेंजिया मौजूद हैं उसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। तो इनके जो स्पोरेंजिया हैं वो पत्तों पे नहीं है, बल्कि एक ख़ास किस्म की ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के टिप्स के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, इनके अंदर जो स्ट्रोबिलाई बनते हैं, स्ट्रोबिलाई, ये अहम चीज़ है, इंपॉर्टेंट डिस्क्रिमिनेशन है, ये डिफ्रेंशिएशन पॉइंट है बिटवीन लाइकोपोड्स एंड द स्फिनोप्सिडा, यानी कि हॉर्सटेल्स। लाइकोपोड्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि उनके जो स्ट्रोबिलाई हैं वो कैसे बनते हैं, जब उनके स्पोरोफिल्स अरेंज होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे एग्रीगेट होते हैं, ठीक है, तो तब वो बनते हैं। उनके पत्तों के यानी कि जो स्पोरोफिल्स हैं, ऐसे लीफ जिनके ऊपर स्पोरेंजिया मौजूद थे, उनकी एग्रीगेशन से बनते हैं स्ट्रोबिलाई। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। द स्ट्रोबिलाई are formed
by the aggregation of sporangiophores। यहां पर किसकी एग्रीगेशन से? स्पोरेंजियोफोर, यानी वो ब्रांच जिसके ऊपर मौजूद है स्पोरेंजिया। अब अगर हम स्पोरेंजियोफोर को जरा डिस्कस करें कि ये क्या चीज है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। स्पोरेंजियोफोर, तो स्पोरेंजियोफोर has an elongated stalk, एक उसके पास स्टॉक है, इससे लंबा से डंडी सी, ठीक है। एंड एट द फ्री एंड, जो इसका फ्री एंड है, ठीक है, जो अपोजिट एंड, देयर इज एन एक्सपेंडेड डिस्क, और उस डिस्क की नीचे वाली सरफेस पे मौजूद है स्पोरेंजिया। क्लियर? द स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट एट द अंडर surface of the sporangiophore। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो पहले प्लांट को भी ड्रॉ कर दें। तो ये इसकी स्टेम, ठीक है, और स्टेम में ये नोड्स, ये रिजेस और फरोस, ये देख रहे हैं रिजेस और फरोस, इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज, और इसमें इस तरह से चारों तरफ क्या मौजूद हैं? लीव्स, जो क्या बना रहे हैं? वर्ल्स, इस तरह से, ठीक है। ये चारों तरफ, सो दीज आर द वर्ल्स, इस तरह से चारों तरफ ये लीव्स आ गए, ठीक है। और फिर इनमें बनते हैं इस तरह से स्पेशल ब्रांचेस, स्पोरेंजियोफोर। ये स्पोरेंजियोफोर इकट्ठा होकर के इस तरह से बना रहे हैं स्ट्रोबिलस, इसके अंदर एग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रोबिलस। क्लियर? और ये वर्ल्स, दीज आर द वर्ल्स। और यहां पर देखें ये ज्वाइंट है इसका, ठीक है। इसी तरह से ये भी ज्वाइंट है, इसी तरह से ये भी ज्वाइंट है, ये सारे ज्वाइंट्स हैं, ठीक है। दीज आर ज्वाइंट्स। अब ये जो सा इसका स्ट्रोबिलस है, इसको जरा मैं एक्सपैंड करके दिखाता हूँ, बड़ा सा करके दिखाता हूँ, ताकि हम स्पोरेंजियोफोर को समझ सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह से ये स्ट्रोबिलस, और इसके अंदर ये मौजूद हैं, लेट्स सपोज के ये सारे, ये आपको ऊपर टिप्स नजर आ रही हैं, ये बेसिकली स्पोरेंजियोफोर्स की हैं, ठीक है। इनमें से अगर एक को बाहर निकाल कर देखें, इनमें से एक को बाहर निकाल कर देखें, सो हाउ वुड इट लुक लाइक? तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो ये मेन स्टेम इस तरह से, और इस तरह से साइड से निकली हुई है स्पोरेंजियोफोर, जो इसका स्टॉक एक साइड से ये स्टेम के साथ अटैच है, और ये इसका स्टॉक, और ये वाला इसका फ्री एंड। इस फ्री एंड के इस फ्री एंड के ऊपर मौजूद है एक एक्सपेंडेड टिप, यहां पर इस तरह से, इसकी टिप क्या है? एक्सपेंडेड है, इस तरह से, लाइक दिस। और इसकी नीचे वाले सरफेस पे इस टिप की नीचे वाले सरफेस पे मौजूद हैं स्पोरेंजिया। तो ये एक पॉइंट मैंने यहां से निकाल कर दिखाया। इसी तरह के बहुत सारे
ये स्पोरेंजियोफोर्स ये मिल करके इकट्ठे होते हैं और एक स्ट्रक्चर क्या बना देते हैं, द स्ट्रोबिलस। क्लियर? सो दिस इज स्ट्रोबिलस, और उसके अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर, दिस इज एक्सपेंडेड टिप, और इसके नीचे स्पोरेंजिया ऑन अंडर सरफेस और लोअर सरफेस, ठीक, ऑफ एक्सपेंडेड टिप, और ये इसका कहलाता है स्टॉक, ये सिलेंड्रिकल स्टॉक। और ये पूरा स्ट्रक्चर यहां से लेकर यहां तक ये क्या कहला रहा है, दिस इज एक्चुअली द स्पोरेंजियोफोर। ये एक स्पोरेंजियोफोर है। इस तरह के बहुत सारे स्पोरेंजियोफोर्स आपस में मिलेंगे और ये क्या बनाएंगे, स्ट्रोबिलस। क्लियर? सो दिस इज हाउ देयर स्ट्रोबिलस इज फॉर्म्ड। नाउ देयर गेमेटोफाइट, तो लाइक द अदर ट्रेक्योफाइट्स, इनकी जो गेमेटोफाइट है वो लेस कंस्पिकुअस, is less conspicuous and mainly underground, ज़ेरे ज़मीन है, ठीक है, underground, and grows, और एक उगती है on clay soil, यानी चिकनी मिट्टी जो होती है उसके ऊपर, और मड या फिर कीचड़ के ऊपर इसकी वो उगती है, ठीक है, इसकी जो गेमेटोफाइट होती है। नाउ देयर एग्जाम्पल, तो डियर स्टूडेंट इसमें एक, वैसे तो तकरीबन 16 के करीब स्पीशीज हैं इस सब डिवीजन के अंदर, लेकिन उसमें एक ही जो है वो अभी तक चल रही है, जिसकी आगे यानी कि एक ही जनरा, दैट इज इक्विजिटम। इसमें जो एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ इक्विजिटम। क्लियर? इसी को हॉर्स टेल भी कहते हैं। तो ये प्लांट जो मुख्तलिफ टोटल 16 स्पीशीज़ हैं, एक और वो इसी से रिलेटेड एक इनकी जनरा है जो कि आगे कंटिन्यू है, और बाकी सारे ख़त्म हो चुके हैं। क्लियर? और अब हम बात करेंगे द नेक्स्ट सब डिवीजन, द फोर्थ सब डिवीजन, दैट इज टेरोप्सिडा। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द फोर्थ सब डिवीजन ऑफ ट्रैक्योफाइटा, दैट इज टेरोप्सिडा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।